हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं DPS से आपकी संस्कृत टीचर। आज हम क्लास 8 का अष्टादश पाठ जिसका नाम है प्रियदर्शनीय इंदिरा। तो स्टार्ट करते हैं आपका लेसन। अस्माभिः प्रियदर्शिन्याः इंदिराया दर्शन दर्शनम ने कथा कृतम। हम सब के द्वारा सुंदर इंदिरा का दर्शन कई बार किया गया। कोटिजने तस्या ऊर्ज्वस्वलानि भाषणानि सुतानि। करोड़ों लोगों ने करोड़ों लोगों के द्वारा उनके तेजस्वी भाषण को सुना गया। सहस्रे बालकै तस्या हस्ताभ्याम सस्नेहं प्रदत्ता पुष्पमाला गृहीता। अतः दिवंगतापि सा देवी अस्माकं कृते वर्तमाने वास्ति। हजारों बालकों के द्वारा उनके हाथों से प्रेम पूर्वक दी गई पुष्पमाला या फूलों की माला ली गई, इसलिए मरकर भी वह देवी आज हमारे लिए उपस्थित ही हैं। तस्या जन्म प्रयाग नगरे 1917 तमे ख्रीस्ताब्दे आनंद भवन नाम के पितृगृहे अभवत। उनका जन्म प्रयाग मतलब इलाहाबाद नगर में 1917 ईस्वी को आनंद भवन नामक पैतृक मतलब पिता के घर पर हुआ। जवाहरलाल नेहरू तस्या पिता कमला नेहरू च जननी अभवत। जवाहरलाल नेहरू उनके पिता और कमला नेहरू उनकी माता थी। इंदिराया प्रारंभिक शिक्षा प्रयागे पूना नगरे च अभवत। इंदिरा की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग और पूना नगर में हुई। तेषु दिवसेषु आनंद भवनम स्वतंत्रता आंदोलनस्य केंद्रमासीत्। उस दिनों में या उन दिनों में आनंद भवन स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। सर्वे राष्ट्रीय नेता तत्रागच्छन्। सभी राष्ट्रीय नेता वहां आते थे। इंदिरा तेभ्यः देशभक्ते संघर्षशीलतायाश्च संस्कारान् ग्रहण। इंदिरा ने उनसे देशभक्ति और संघर्षशीलता के संस्कारों को ग्रहण किया। प्राथमिक शिक्षां समाप्य सा शांति निकेतनम गच्छन्। शांति निकेतन मतलब प्राथमिक शिक्षा को समाप्त करके वह कहाँ गई? शांति निकेतन गई। तत्र गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य सान्निध्ये भारतीय संस्कृते मानव प्रेरणः च महतीं शिक्षां प्राप्नोत्। वह वहाँ पर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के पास से भारतीय संस्कृति और मानव प्रेम की महान शिक्षा प्राप्त की। तस्या उच्च शिक्षा इंग्लैंड देशे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालये संपन्नः। उनकी उच्च शिक्षा इंग्लैंड देश के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। जवाहरलाल नेहरू बहुधा स्वतंत्रतायै आंदोलनम् अकुर्वन् कारागारम् अगच्छत्। जवाहरलाल नेहरू बहुत बार स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते हुए जेल गए। कारागारात् सः इंदिरायै अनेक पत्राणि प्रेषितवान्। जेल से ही उन्होंने इंदिरा के लिए अनेक पत्र भेजे। एतानि पत्राणि पुत्र्याः कृते पितुः पत्राणि इति नाम्ना पुस्तकरूपेण प्रसिद्धानि सन्ति। जेल से उन्होंने इंदिरा के लिए क्या किया था?
अनेक पत्र भेजे थे। ये पत्र पुत्री के लिए पिता के पत्र इस नाम से पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तेभ्यः ज्ञायते यत् नेहरू स्वपुत्री विदिशुं दूरदर्शिनी ऊर्जस्वला च द्रष्टुमिच्छत्। उसमें उनसे जाना जाता है कि नेहरू अपनी पुत्री को विदुषी, दूरदर्शिनी और तेजस्वी देखना चाहते थे। इंद्राया एते गुणा प्रसिद्धः सन्ति। इंद्रा के ये गुण प्रसिद्ध हैं। स्वमातु कमला नेहरूतः सत्यस्य शुद्धान्तः कर्णस्य च शिक्षाम् अलभत। उनकी माता कमला नेहरू से सत्य और शुद्ध अंतःकरण मतलब मन की शिक्षा को प्राप्त किया। इंदिरा ने क्या किया? इंदिरा ने अपनी माता कमला नेहरू से सत्य और शुद्ध अंतःकरण यानी अंतःकरण मतलब मन की शिक्षा को प्राप्त किया। बाल्यकाले एव तया वानरसेना इति नाम्नी बालकानां संगठना कृता। बालकाल से ही उनके द्वारा वानरसेना नाम से बच्चों का संगठन किया। तस्या विवाहः फिरोज गांधीना सह अभवत्। उनका विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ। तौ दंपती स्वाधीनता आंदोलने कारागारम गतवन्तौ। वे दोनों पति पत्नी स्वाधीनता के आंदोलन में जेल गए। 1960 तमे ख्रीस्ताब्दे तस्या पति स्वर्गमगच्छत्। 1960वीं ईस्वी में उनके पति फिरोज गांधी का स्वर्गवास हो गया। लाल बहादुर शास्त्रिणः मृत्योरन्तरं सः भारतस्य प्रधानमंत्री अभवत्। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वह भारत की प्रथम मंत्री या प्रधानमंत्री हुई। तत्पदम अंगीकृत सह देश सेवायां सर्वभावेन संलग्नः जाता। उस पद को स्वीकार करके वह देश सेवा में पूर्ण रूप से संलग्न हो गई। अधिकोषाणां राष्ट्रीयकरणं पूर्वभूतराज्ञां विशिष्टाधिकारिणां समाप्ति तेषां न्याय्यधनदानस्य अन्तः भूमिसम्पन्नो सीमानिर्धारणं चेत्यादीनि कार्याणि तस्य महत्त्वम् उद्भासयन्ति। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भूतपूर्व राजाओं के विशिष्ट अधिकारों की समाप्ति, उनके अपने धन के दान का अंत, भूमि और संपत्ति की सीमा का निर्धारण इत्यादि कार्य उनके महत्व को प्रकट करते हैं। बांग्लादेशस्य मुक्तिसंग्रामे भारतीय सेना प्रेष्य तथा अपूर्व साहसे कृतम। बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना को भेजकर उनके द्वारा अपूर्व साहस किया गया। भारतस्य सहयोगेनैव बांग्लादेश स्वतंत्रः जातः। भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। सा
जीवन पर्यन्तं भारतस्य कल्याणाय निर्धनानामुत्थानाय च प्रयत्नं करोत्। उन्होंने जीवन पर्यंत भारत के कल्याण और निर्धनों के उत्थान के लिए प्रयत्न किया। दरिद्रतां पनये इति तस्याः उद्घोषणासीत्। दरिद्रता को दूर हटाओ, यह उनका नारा था। 1984 तमस्य ख्रीष्टाब्दस्य अक्टूबर मासे 31 दिनाङ्के स एकस्य स्वरक्षकस्यैव गोलिकाभिः वीरगतिं प्राप्नोत्। 1984 ईस्वी को अक्टूबर महीने की 21 दिनांक को वह अपने एक रक्षक की ही गोलियों से वीरगति को प्राप्त हुई। सर्वे जना तां शान्तिदूती इति रूपेण श्रद्धया स्मरन्ति। सभी लोग उनको शांति दूती के रूप में श्रद्धा से याद करते हैं। तस्य समाधिस्थलं शक्ति स्थलमिति नामना प्रसिद्धमस्ति। उनका समाधि स्थल शक्ति स्थल नाम से प्रसिद्ध है। तो स्टूडेंट आज इतना ही, कल इसी लेसन के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।